खानापर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। देखो मेरा ये गुड़हल का पौधा है, ये मेरा क्रोटन का पौधा है। देखो कितना हेल्थी हो रहा है। अब थोड़ी बारिश, जेट प्लांट है एक, इसके भी देखो खूब हेल्थी सा हो गया है। थोड़ा गर्मियों में तो ऐसा हो गया है, ये थोड़ा बेकार सा हो रहा है, लेकिन अब बारिश आएगी थोड़ा अब सही से हो गए हैं। देखिए मेरी तुलसा जी रखी है, काफ़ी बड़ी हो रही है। देखो तुलसा जी, इसमें ये मेरा रबड़ प्लांट है। देखो कहती है कैसा हेल्थी हो रहा है, छोटे से उसमें ही लगा है। ये भी सफरला की वैरायटी है दूसरी। देखो ये भी काफ़ी हेल्थी हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है मेरा पौधा, खूब अच्छा। और गमले में ही लगा हुआ है सब, ये मेरे गमले में ही लगे हुए हैं ये सारे मेरे पौधे गमले में ही। ये मेरा एरिका पाम है, जो गोल्डन कैम्प पाम कहते हैं। देखो कितना घना हो रहा है, कुछ पत्तियां जैसे ये धूप आती रहती है उसमें रखा रहता है। ये मेरा गुड़हल का ही पौधा है, ये वाला भी गुड़हल का पौधा है। कुछ कली तो बन रही है देखो इसमें, लेकिन कुछ फूल भी खिल रहे हैं। देखो शाम के टाइम थोड़े सारे मुरझा से गए हैं फूल। ये मेरे काफ़ी अच्छे पौधा हो रहे हैं, खूब हेल्दी हो रहे हैं। ये भी मेरे गुड़हल का है, ये बिल्कुल लाइट पिंक का पौधा। ये वाला जो मेरा पौधा है इसे गोल्ड कैश सरप्राइज के नाम से कहते हैं। जो क्रिसमस जो ट्री वाला जो पौधा होता है, जो ये उसी की वैरायटी, काफ़ी बड़ा हो जाता है। देख लो कितने बड़े गमले में लगा, कितना हेल्दी हो रहा है। ये भी मेरा एरिका पाम गोल्ड की वैरायटी है। कितने घने हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं ये वाले पौधे, तो खूब बहुत अच्छे चलते हैं। एक बार हम अपने गार्डन में लगा लें तो हमारी बहुत खूबसूरत बढ़ाते रहते हैं। गुलाब का देखो, ये मेरा गुलाब का, रेड गुलाब का देखो कितना कली भी बन रही है, उसमें फूल भी खिल रहा है। देखो कितना सुंदर फूल लग रहा है। मतलब गुलाब का तो पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। ये वाला भी है। ये मेरे कई पौधे हैं मेरे पास, हेल्दी पौधा होते हैं। मैं 3-4 छोटे छोटे से लेकर आई थी, 4-5 साल में ये काफ़ी घने हो गए हैं और छत पे ही रखे रहते हैं। ये नीचे एक साइड में यहाँ पे, ये भी मेरी एरिका पाम का है, काफ़ी घना हो रहा है। ये वाले दिन में 3-4 हैं, ये मेरे वाले गोल्डन एरिका पाम कहते हैं इसे। और कुछ पत्तियां थोड़ी येलो सी पड़ गई हैं, लेकिन अब सभी सही होती आ रही हैं क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है, तो दोबारा से सब हेल्थी हो रही हैं। जो बेकार इसमें आ जाती है, ये बेकार हो जाते हैं, इसे हटाते रहें तो हमारे सही रहता है, हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। हमारे पौधा जो इसकी बेकार हो जाए ब्रांच पर, उन्हें हटाते रहें। ये भी मेरा गुड़हल का पौधा कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मतलब लाइट येलो, मतलब वाइट भी नहीं, थोड़ा वाइट सा भी है। बहुत ही प्यारा लगता है ये पौधा। इसके मतलब फूल खिल जाता है तो हमारे गार्डन में 4 चांद से लग जाते हैं। जब फूल खिला रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। ये मैंने कई पौधे लगा रखे हैं, देखो 4-5 बता रही थी आपसे। एक ये वाला भी है, काफ़ी बड़े हो रहे हैं ये पौधे। मतलब ग्रीननेस बनाए रखते हैं हमारे गार्डन में। फूल फल तो कुछ देते नहीं हैं, लेकिन ग्रीन ग्रीन और गोल्ड जो इस पर आ रहा है बहुत ही प्यारा लगता है। येलो कलर और ग्रीन कलर एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका इतना ध्यान भी नहीं रखा जाता। ये एक एरिका पाम मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखो ये भी एरिका पाम, इसकी पत्ती ब्रांच वगैरह नीचे से बेकार है, जो उन्हें हटाते रहना चाहिए हमें, क्योंकि बेकार ब्रांच हो जाती है तो हमारा पौधा उसे ठीक करने में लगा रहता है। अगर जो कोई फर्टिलाइज़र वगैरह हम डालते हैं तो उसमें ग्रोथ करता रहता है। देखो एक ये गुड़हल का ये भी रखा है मेरे पास, काफ़ी पौधे हो रहे हैं मेरे। हम जब गार्डन का शौक चढ़ जाता है पेड़ पौधों का हमें, ये मैंने बैंगन के लगा रखा था, इसी पे छोटी सी बाल्टी सी में लगा दिया था। और सॉरी ये बहुत अच्छा रहता है। अभी फूल तो नहीं दे रहा, ये अभी बाद में फूल देगा, अक्टूबर का मंथ। गुलाब, ये क्रोटन की वैरायटी है, इसे स्टारलाइट क्रोटन कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, क्रोटन की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है। एक क्रोटन का मेरा ही येलो वाला क्रोटन है, इसकी पत्तियां छींट छींट सी आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है। अपनी पत्तियों से हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता रहता है। इसकी कोई ब्रांच बेकार हो जाए, जैसे पीला पत्ता पड़ रहा था एक आध, तो उसे आप हटा दें। इतना हटाते रहेंगे ये इतना ही हमारा पौधा अच्छा चलता रहेगा। हमें अपने पौधों का ध्यान तो रखना पड़ता, कोई ब्रांच बेकार हो रही हो तो उसे हटा दें हम, तो बहुत अच्छे चलते रहते हैं हमारे ये पौधे। बस इनका ध्यान रखना तो हमारा बहुत ज़रूरी रहता है। कोई ब्रांच बेकार हो उसे तोड़ दें। देखो ये वाला भी कितना अच्छा, ये मधुकामनी का है, तो कितने बीज से आ रहे हैं मेरे। इसमें बहुत सारे फूल आए थे, पूरा गार्डन फूलों से भर गया था, लेकिन इसके बीज आ रहे हैं। आप इन बीजों को भी रख सकते हैं अगर दूसरा पौधा करना चाहें तो। ये सारे सूख गए, दोबारा झड़ जाएंगे तो दोबारा इस पर छोटे फूल आएंगे। ये मेरी पोटुलिका है, कुछ कहे पोटुलिका के हैं। ये क्रोटन
ये क्लांचो की ही वैरायटी येलो वाली ही है। ये वैरायटी थोड़ी बेकार सा हो गया गर्मी में। ये मेरा माली जामुन के मैंने ऐसी कटिंग सी लगा दी, देखो ग्रोथ हो जाए तो जामुन की है। ये पत्थर चटा का पौधा है मेरा। पत्थर चटा बहुत अच्छा रहता है, अगर पथरी वगैरह हो तो कोई इसका पत्ता खाता रहे। ये हमारा स्नेक प्लांट, ये देखो कितना सारा हो गया। मैंने एक ही जरासी से लाई थी, एक में ये बेबी निकालता रहता है अपना, बहुत सारे बेबी हो जाते हैं इसकी। ये हमारा नागदौन का भी अच्छा रहता है, कोई फोड़ा फुंसी वगैरह हो कहीं उसमें भी लगा लें। ये हमारे सिंगोनियम का देखो कितना हेल्दी हो रहा है मेरा पौधा सिंगोनियम का। इसका भी आप कोई पत्ता बेकार हो रहा हो तो उसे हटाते रहें। इसके पत्ते नीचे गल जाते हैं तो फंगस वगैरह का डर रहता है ज़्यादातर हमें, इसलिए हम इसके पत्ते को हटाते रहें। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, ये थोड़ा बेकार सा हो गया है। ये वाला पौधा मैं किसी से लेकर आई थी, काफ़ी हेल्दी हो जाता है, मच्छर इससे कम आते हैं। स्नेक प्लांट है ये हमारी वॉट लिली है, देखो कितनी खूबसूरत है। हमारे गार्डन में दूसरा कलर ऐड करें तो बहुत ही अच्छी चलती रहती है। ये भी हमारा बहुत सुंदर पौधा पर्पल हार्ट की तरह ही है। ये भी इसकी पत्तियां पर्पल हार्ट ही है, नीचे तक लटकती रहती है। हम गमले में एक बार लगा दो इसकी कटिंग आराम से हो जाती है। मैं थोड़ी अपनी पोटली का लगा रखी थी। ये वाले बहुत ज़्यादा प्लांट हो रहे हैं मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे ये वाले। इसकी बीज है नहीं, बीज निकलते रहते हैं और जहाँ भी पड़ जाते हैं वहीं पे पौधा हो जाता है। इससे हमारे वैसे जैसे इसलिए होता है ना स्नेक प्लांट, वो मनी, देखो मैंने यहाँ पे अपना मनी प्लांट लगा रखा, देखो कैसा अच्छा हेल्थी हो रहा। कुछ पत्ते तो पीले पड़ रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से बरसात आ गई, सही होता जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे बाहर थोड़ी गेट पे थोड़ी जगह है, यहाँ पर मैंने तुलसा जी लगा रखी है। देखो ज़मीन की बात तो अलग ही हो जाती है। ज़मीन में हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमें इतना ध्यान रखने का भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ज़मीन से उसे पोषण तत्व मिलते रहते हैं। हमारी देखो कितनी हेल्थी हो रही है हमारी तुलसा जी, क्योंकि तुलसा जी हमारे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसा जी तो ज़्यादातर सभी रखते हैं, गांव हो शहर हो कहीं भी हो, तुलसा जरूर रखती हैं। अगर आपकी जगह नहीं या फ्लैट में तो गमले में रखें, बहुत अच्छा रहता है। ये मेरे चंपा का है, चंपा का भी देखो काफ़ी हेल्थी हो रहा है पौधा, काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखो चंपा का ये भी थोड़ी ज़मीन में लगा हुआ, सामने थोड़े घर के आगे थोड़ी जगह है, वो कच्चा सा है, उसमें मैंने ये लगा रखे हैं चंपा के। और ये मेरे बेल पत्थर का है, मैंने शिवलिंग रख रखी है अपने भोलेनाथ की। यहाँ पे पूजा वगैरह जल दो बेल पत्थर की, उसमें भोलेनाथ को चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। ये आंवले का है, आंवले का भी हमें अपने घर में लगाएं पौधा, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बहुत ऐसे पौधे हैं हमें अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देखो ये मेरे गुड़हल पे कितने फूल खिल रहे हैं। मैंने इसमें अब पानी डाल दिया सभी पौधों में, देखो फिर एकदम ग्रीननेस सी आ जाती है। पानी डाल देती हैं तो हम अपने पौधों में, तो बहुत हमारे शाम के समय हमें पौधों में जब भी पानी दें हमें शाम के समय ही देना चाहिए। कोई फर्टिलाइज़र दें, कोई कुछ दें, शाम के राधे राधे। इतना घना हो रहा है, इसमें कितने फूल आ रहे हैं, देखो कितने मॉर्निंग में देखो कितने फूल खिल रहे हैं। इसमें कम से कम 10-12 फूल खिल रहे हैं, कितनी कली बन रही हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हेल्थी हो रहा है। खूब घना हो रहा गुड़हल का। ये रेड गुड़हल का पौधा है, इसी माता रानी को गुड़हल की पौधे चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखो कितने फूल खिल रहे हैं। और ये देखो मेरी मधुकामनी का है, मधुकामनी पहले मेरी एकदम फूलों से भर गई थी और दोबारा से इस पर अब फूल आने लगे हैं। एक छोटी कटिंग मैंने इसमें भी लगाई थी, एक गुड़हल का इसमें है, और देख मेरा पर्पल हार्ट की मैंने कटिंग लगा रखी है। ये भी सब मेरी ग्रोथ हो रही है। और ये देखो मेरे कनेर का भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। अभी इस पर फूल तो आने नहीं लगे, लेकिन खूब बड़ा हो रहा है। अब थोड़ी सर्दी के मौसम में थोड़ा मेरा मुरझाया सा हो गया, लेकिन मैं इसकी हार्ड पुनिंग वगैरह करके इसमें फर्टिलाइजर वगैरह दिए थे, वही आलू केला प्याज सभी के छिलके दिए थे, खूब हेल्थी हो रहा है। एक मेरा हार श्रृंगार का ये हार श्रृंगार पे सर्दियों में ही फूल आते हैं इस पे, लेकिन अब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, थोड़ा वैसा हो गया था, लेकिन दोबारा मैंने इसकी फिर दोबारा से इसने खूब अच्छी ग्रोथ कर दी है। देखो आपने मेरी इसकी वीडियो देखी हो तो दोबारा से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, है दोबारा से फूट के आया है सारा। मैंने सभी वो अपने घर के ही फर्टिलाइज़र दिए थे। और इसमें नवंबर के लास्ट में अक्टूबर में फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसमें। और एक मेरा पत्थर चटा का ये भी रखा है इसमें। और देखो ये मेरा सहजन का भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखो इस पर ऊपर से फूट रहा है, ये नीचे से भी आ रहा है। ये मेरी एक अपराजिता इसमें भी है, इसमें भी लगी है, ये भी काफ़ी घनी हो रही है मेरी अपराजिता भी। एक बेल पत्थर का मैंने यहाँ पे लगा रखा है अपना।
इधर साइड में इसमें मैंने पोर्टुलिका ही मोस रोज जो बोलते हैं ये डाल दी थी। इस पर मैंने गर्मी की वजह से डाल दी थी नीचे इसमें, ये मतलब पौधा गर्मियों में ख़राब नहीं हो इसमें, इसकी जड़ों में, तो इससे भी। और इसमें फूल आते। पोर्टुलिका एक ऐसा पौधा होता है कहीं भी आप जहाँ सी कटिंग लगाएंगे उसमें ही हो जाती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। एक मैंने पोर्टुलिका का यहाँ पे इसका थोड़ा DIY बनाया था 2 बोतलों से। देखो कितना अच्छा बन रहा है इसकी। और इसकी जो फूल जो बेकार हो जाते हैं नहीं मुरझाए, इन्हें हटाते रहें तो और अच्छी ग्रोथ करता है। देखो इसके कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, मेरे जो बेकार हो गए हैं आप इन्हें हटाते रहें। ऊपर मेरी पिंक कलर का लगा, ऊपर वाली बोतल में मैं काट के लगाती थी, प्लास्टिक की बोतल। और नीचे ये वाइट वाली लगी हुई हैं। देखो इन्हें आप जितने भी फूल आते हों आप इन्हें सब हटा दें तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और इसके लिए कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं, ये बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। आप 4 इंच की कटिंग भी लगाएंगे नहीं, 4 इंच की कटिंग से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। और कैसी भी मिट्टी हो, थोड़ी मिट्टी हम अच्छी रखेंगे तो ज़्यादा हेल्थी होगा, ज़्यादा फूल देगा, ये तो रहता ही है। और बहुत ही सुंदर रहता है, गर्मी में हमारे गार्डन को ये फूलों से महकाता रहता है। बहुत ही अच्छे फूल लगते हैं इसके, बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। देखो मैंने और पोर्टुलिका के मैंने अपनी छोटी छोटी बोतलों में लगा रखे हैं, छोटे छोटे इसमें बोतल करके। ये ज़्यादा घना हो जाएगा, इसमें बहुत सुंदर लगेगा। इसे ऐसे करके बांध दूँगी। हम सभी इन्हीं पत्तों को हटाते रहें, छोटी मेरे इस पर भी कहीं भी लटका दो, ये भी इसमें लगे हुए हैं मेरे। देखो छोटी छोटी बोतलों में मैं जरा सी प्लास्टिक की, जो नर्सरी के जो पौधे बच जाते हैं, जो कोई पौधा आता है तो उन्हें फेंकती नहीं हूँ मैं, पोटों को रख लेती हूँ। ये मेरे पोर्टुलिका छोटी से छोटे, बड़े से बड़े किसी में भी लगा सकते हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही है। अभी मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देखो कितने फूल खिल रहे हैं मॉर्निंग में। और ये बात है पोर्टुलिका में, आप जितनी भी जहाँ सनलाइट हो आप इसे वहाँ रखें, जितनी सनलाइट दोगे आप इतनी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी हमारी ये पोर्टुलिका। कितने फूल खिल रहे हैं। देखिए ये वाली मेरी बेल है, बहुत सुंदर है, ये मधुमालती की बेल है। ये मैंने अभी लगाई है, ये मैंने पॉट में लगाई है। ये वाले प्लास्टिक की कट्टी जो होती है उसमें इसका पॉट बनाकर इसमें लगाई है। देखो बच्ची ग्रोथ कर रही है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी बस अभी। देखो छोटे छोटे इसमें कितने फूल खिल रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर पौधा लगता है। ये वाला भी, ये वाली वेल चलती है, मतलब ये फूल फल तो कुछ नहीं देता। ये वाली ऐसी ब्राउन, हमारे अगर अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहें, जैसे पर्पल हार्ट हुई, ये वाला हुआ, तो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही इजी ग्रो, कहीं भी लगा सकती हैं। ये मेरे छोटे छोटे इसमें जेड प्लांट लगा हुआ है। देखो जरा से जेड प्लांट एक ऐसा, देखो जरा से उसमें भी लग जाता है। देखो ये मेरी मिट्टी का कुल्हड़ है, देखो उसमें भी कितना अच्छा हेल्थी हो रहा है, बहुत अच्छा इजी ग्रो चलता रहता है। देखो सारे, अब मुझे टाइम भी मिला था, मैं इसकी काफ़ी घना हो रहा है मेरे, देखो जेट प्लांट, तो मैं इसका पीकॉक सोच रही हूँ, पीकॉक बनाऊंगी तो वीडियो ज़रूर डालूंगी मैं अपने चैनल पे इसकी। छोटे छोटे इसमें काफ़ी घने हो रहे हैं मेरे। देखो ये कछुआ का उसमें लगा रखा है, ये भी काफ़ी हेल्दी हो रहा है। देखो कितना हेल्दी हो। जेड प्लांट भी हमारे घर में लगाना भी बहुत शुभ मानते हैं। देखो कितना अच्छा ये टावर की तरह ये चल रहा है, छोटी मिट्टी की उसमें। ये करवा चौथ की मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं, देखो इसमें भी कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो हमारा ये, और कितना घना हो रहा है। इसका भी कुछ DIY वगैरह कुछ बन जाएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। देखो और ये भी पोर्टुलिका की तरह ही, पोर्टुलिका मोसरोज की तरह ही होती है, समरसेट बोलती है। इसका भी देखो कितना खूबसूरत पौधा है, कितना सुंदर फूल खिल रहा है। इसका पिंक कलर से बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। ये भी पोर्टुलिका मोसरोज की तरह इजी ग्रो हो जाती है। इसकी भी 4 इंच कटिंग लग जाती है। देखो इसमें भी मैंने अपनी बोतल लगा के इसका DIY बनाया था। देखो कितनी फूल खिल रही है। ये मतलब गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन को महकाती रहती है। इसमें मेरी येलो कलर की है, देखो कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं। देखो मतलब इसे आप कैसी भी मिट्टी में, मतलब ज़्यादा मिट्टी अच्छी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रो होगी। लेकिन वही आप 40% वगैरह 30% रेत व आलू वगैरह मिलाने, मिट्टी इसकी थोड़ी भुरभुरी सी रखें और इसमें पानी कम दिया जाता है। देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं मेरे, इसमें वाइट कलर के बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखो ये मतलब हमारे गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहती। अगर आप पोर्टुलिका मोसरोज लगा लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखो इसके पौधे, जैसे मिट्टी के उसमें लगा रखा है मैंने, मिट्टी के इसमें भी ये मेरा मिट्टी का मटका था, ये टूट गया था। इसमें भी खूब अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये भी प्लास्टिक की बाल्टी है, इसमें भी देखो कितने फूल खिल रहे हैं। देखो ये टूट रही थी बाल्टी मेरी।
देखो हमारे इसमें फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे 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 राधे।